जीवन किसी से छिपा नहीं है, हम ही उससे आंखें मूंदे बैठे। हर क्षण सत्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, पर हम व्यस्त हैं अपनी इच्छाओं के शोर में। हम भाग रहे हैं निरंतर, बिना जाने कि कहां पहुंचना है। हम बदलना चाहते हैं दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को और सबसे अधिक स्वयं को। पर इस निरंतर दौड़ में हमने भूल गया है कि जीवन बदलने की नहीं, समझने की चीज है। समझ तब आती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब तुम स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे होने देना, बिना विरोध, बिना निर्णय, बिना चाह। यह साधारण सा लगता है, पर यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि हमारा मन विरोध से बना है। मन की हर परत में एक अस्वीकार छिपा है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह गलत है, इसे बदलना चाहिए। और जब तक यह अस्वीकार भीतर है, तब तक जीवन की लहरें तुम्हारे विरुद्ध बहती रहेंगी। अहंकार उसी अस्वीकार से जन्म लेता है। अहंकार केवल मैं श्रेष्ठ हूं नहीं है, अहंकार यह भी है कि मुझे पता है कि क्या होना चाहिए। यहां तक कि जब हम कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूं, तो भी उसमें एक सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है, क्योंकि अच्छा और बुरा का भेद भी अहंकार की दृष्टि से आता है। जीवन में जो घट रहा है वह न अच्छा है न बुरा, वह केवल है। जब तुम यह देख लेते हो कि हर अनुभव, हर घटना, हर भावना अपने स्थान पर पूर्ण है, तब एक गहरी सहजता तुम्हारे भीतर उतरती है। तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ था। मन हमेशा कहता है ये वैसा क्यों हुआ, और अस्तित्व कहता है क्यों नहीं। जिस क्षण तुम अस्तित्व से प्रश्न पूछना बंद कर देते हो, उसी क्षण तुम्हें उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन प्रश्नों से नहीं, मौन से खुलता है। तुम जितना प्रतिरोध करते हो, उतना ही द्वार बंद होता जाता है। और जब तुम कहते हो हां, जो है वही ठीक है, तो द्वार खुल जाता है और भीतर से एक शांति की लहर तुम्हें छू जाती है। स्वीकार युद्ध का अंत है, ये हार नहीं है। ये समझ है कि युद्ध कभी जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि लड़ने वाला और जिससे लड़ाई है, दोनों एक ही है। तुम स्वयं ही अपने विरोधी हो। जैसे ही तुम ये देख लेते हो, भीतर कुछ ढहता है। वह दीवार जो तुम्हें तुमसे अलग करती थी टूट जाती है, और वहां से एक नया जीवन शुरू होता है, जहां तुम चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें देखना सीखते हो। देखना ही ध्यान है। जब तुम बिना निर्णय के देखते हो, तो देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। वह एकता ही ध्यान की अवस्था है। वह मौन, वह स्थिरता, वह शांत जल की तरह गहराई, वहीं से आत्मा का गीत शुरू होता है। तुम्हें अब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, तुम बस जो है उसमें डूब जाते हो, और वहीं से समर्पण की सुगंध उठती है। समर्पण कोई कर्तव्य नहीं, कोई निर्णय नहीं, ये एक घटना है। जब भीतर का प्रतिरोध मिटता है, तो समर्पण स्वयं घटता है। ये ऐसा है जैसे बरसात के बाद बादल खुद बिखर जाते। तुम कुछ करते नहीं, बस देखते हो, और देखना ही समर्पण बन जाता है। समर्पण में कोई झुकता नहीं, क्योंकि झुकने वाला भी चला जाता है। वहां केवल मौन बचता है, केवल अस्तित्व की धड़कन। वही प्रेम जन्म लेता है, वही शांति का स्रोत है। जो समर्पित होता है वह अब निर्णय नहीं करता, वह अब यह सही है या गलत नहीं सोचता। वह जानता है कि जो घट रहा है वही सही है। वह जीवन के साथ बहता है, जीवन के विरुद्ध नहीं। वह नदी की तरह हो जाता है, जिसे पता है कि सागर तक पहुंचना निश्चित है, इसलिए वह हर मोड़, हर पत्थर, हर गिरावट को भी स्वीकार करती है। वह रुकती नहीं, वह शिकायत नहीं करती, वह बस बहती है सहज, मौन, गहराई में। तुम भी जब यह सीखते हो कि जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब पहली बार तुम विश्राम करते हो। फिर तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुलना वही होती है जहां अहंकार है। स्वीकार में कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई मंजिल नहीं। बस हर क्षण एक नया फूल खिलता है और तुम उसे देख मुस्कुरा देते हो। पर मन कहता है यह आसान नहीं है। और हां, यह आसान नहीं, क्योंकि मन को खोना सरल नहीं। मन ने वर्षों से तुम्हें विश्वास दिलाया है कि तुम कुछ विशेष हो, कि तुम्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। लेकिन जो वास्तव में जाग जाता है, वह जानता है कि कुछ भी पाने को नहीं है,
क्योंकि सब पहले से ही है। जो खोजते हैं वे रास्ते में हैं, जो स्वीकार करते हैं वे पहुंच चुके हैं। कभी अपने भीतर झांको। तुम्हारा हर दुहक, हर तनाव, हर पीड़ा किसी अस्वीकार से ही पैदा हुआ है। तुम किसी बात को, किसी व्यक्ति को या स्वयं को नहीं कह रहे हो। और जब तक ये नहीं भीतर है तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। शांति तभी आती है जब तुम कहते हो हां। ये हां किसी बात के लिए नहीं, ये हां जीवन के लिए है, अस्तित्व के लिए है। वह हां जब भीतर से निकलती है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तब तुम्हें लगता है मैं अब कुछ नहीं हूं और इसी में सब कुछ हूं। तुम अब लहर नहीं रहे, तुम सागर हो गए हो। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि जिसने समर्पण किया है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक रूपांतरण है। वो जानता है लहर मिटती नहीं, वह बस सागर में लौटती है और वह लौटना ही परम विश्राम है। जो इस सत्य को समझता है वह अब अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता, वह बस उसे देखता है जैसे कोई बादलों के बदलते आकार देखता है। हर आकार आता है, कुछ पल रहता है और चला जाता है, पर आकाश वही रहता है। तुम्हारा अस्तित्व भी वही है। घटनाएं आती जाती हैं पर तुम साक्षी बने रहते हो। साक्षी होना ही स्वीकार का शिखर है। जरा ठहरो, सांस की लय को महसूस करो। भीतर कहीं गहराई में कुछ शांत हो रहा है, जैसे कोई लहर समंदर में लौट रही हो। जीवन को समझने का पहला द्वार है स्वीकार। लेकिन हम जीते ऐसे हैं मानो हमें हर चीज बदलनी हो। हम हर क्षण संघर्ष में हैं, परिस्थितियों से, लोगों से, और सबसे गहरा संघर्ष स्वयं से। हम हमेशा कुछ और होना चाहते हैं, जो है उसे स्वीकार करना हमें कठिन लगता है। पर सत्य यह है कि जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम जीवन को जान नहीं सकते, क्योंकि जीवन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे देखने की क्षमता है। जैसे तुम किसी झील के किनारे बैठो और उसमें उठती लहरों को बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए बस देखते रहो। न लहरें गलत हैं, न शांत जल सही, दोनों उसी झील के रूप हैं। मन हमेशा दो हिस्सों में बंटा रहता है। वह चाहता है कि अच्छा बने और जो बुरा लगता है उसे दूर कर दे। लेकिन जीवन द्वंद्व से नहीं, पूर्णता से चलता है। दिन के बिना रात नहीं, मृत्यु के बिना जीवन नहीं, दुहक के बिना आनंद नहीं। जो इन दोनों को स्वीकार करता है वह द्वार देखता है जहां से अस्तित्व स्वयं प्रकट होता है। स्वीकार वही नहीं जो समर्पण है। स्वीकार शुरुआत है, समर्पण उसकी पराकाष्ठा। स्वीकार तब होता है जब तुम कहते हो हां जो है वही सत्य है, और समर्पण तब होता है जब तुम कहते हो अब मैं ही नहीं हूं, केवल सत्य है। लेकिन यहां एक दीवार है, अहंकार। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूं, मैं अलग हूं, मैं जानता हूं, और यही दीवार तुम्हें जीवन से अलग कर देती है। अहंकार चाहता है नियंत्रण, जबकि जीवन नियंत्रण से नहीं, बहाव से चलता है। तुम जितना रोकते हो उतना टूटते हो, तुम जितना छोड़ते हो उतना जुड़ते हो। जब तुम जीवन को स्वीकारते हो अहंकार हिलने लगता है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व विरोध पर टिका है। वो कहता मुझे कुछ बनना है, और जब तुम कहते हो मैं जो हूं वही पर्याप्त है तो अहंकार मरने लगता है। लेकिन यही उसकी मृत्यु तुम्हारा जन्म है। समझो, स्वीकार कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है। यह मन से नहीं, चेतना से होता है। जब तुम किसी स्थिति को बिना निर्णय के देखते हो तो देखने वाला और देखी जाने वाली स्थिति एक हो जाती है। वहां द्वंद्व नहीं बचता, वहां केवल मौन है। वह मौन ही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के आगे झुको। समर्पण का अर्थ है अब कोई मैं बचा ही नहीं जो झुके। वह अदृश्यता की अवस्था है, जहां तुम बहते हो जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है अपने सागर की ओर। जो समर्पित होता है वह अब चुनाव नहीं करता, क्योंकि चुनाव हमेशा विभाजन लाता है। समर्पण में न यह न वह, सिर्फ एक मौन स्वीकृति है। जैसे गुलाब बिना कारण खिलता है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व बिना कारण धड़कता है। पर मन कहेगा ये बहुत कठिन है, और हां ये कठिन है, क्योंकि मन को खोना आसान नहीं।
अहंकार ने तुम्हें वर्षों तक यह विश्वास दिलाया है कि तुम अलग हो, श्रेष्ठ हो या कुछ बनना बाकी है। लेकिन जब तुम गहराई में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम स्वयं ही बाधा हो, तुम स्वयं ही संघर्ष हो। और जब यह समझ पूरी तरह उतरती है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से मिट जाता है। समर्पण कोई कर्म नहीं, ये एक घटना है। ये तब घटती है जब तुम भीतर से थक जाते हो, जब सब प्रयास बेकार लगने लगते हैं, जब तुम देखते हो कि न बदलने से दुहक है और बदलने की चाह से भी दुहक है, तब तुम बस रुक जाते हो। उस रुकने में, उस ठहराव में समर्पण खिलता है। और जब समर्पण आता है तो तुम में कुछ नहीं बचता, केवल शांति। तुम पाते हो कि अब तुम नहीं हो पर सब कुछ है। तुम लहर नहीं रहे, तुम सागर हो गए हो। कभी सोचा है क्यों हमें जो है वो अधूरा लगता है? क्यों हमें लगता है कि कुछ और चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कि ये क्षण पर्याप्त नहीं है? यही तो है मन की सबसे पुरानी चाल। वो हमेशा कहता है ये नहीं, कुछ और इसी कुछ और की खोज में तुम जीवन से, अपने वर्तमान से, अपनी आत्मा से दूर चले जाते हो। देखो जरा, जब तुम किसी बात से असहमत होते हो तब भीतर कितनी बेचैनी होती है। वो बेचैनी तुम्हारे बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे प्रतिरोध से आती है। जितना तुम किसी बात का विरोध करते हो उतनी ही वह बात तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ती जाती है। जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को समझना है। और समझ केवल तब आती है जब तुम विरोध छोड़ देते हो, क्योंकि विरोध में ऊर्जा टूटती है, स्वीकार में ऊर्जा एकत्र होती है। विरोध तुम्हें बांटता है, स्वीकार तुम्हें जोड़ता है। जब तुम स्वीकार करते हो तो अचानक तुम देखते हो जिससे तुम डरते थे वह तुम्हें बदलने नहीं आया था, वो तो तुम्हें दिखाने आया था कि तुम कौन हो। हर पीड़ा, हर असफलता, हर अपमान जीवन का शिक्षक है। वह तुम्हें चोट देने नहीं आया, वह तुम्हें भीतर झांकने आया है। लेकिन अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व मैं सही हूं पर टिका है। अगर वह मान ले कि गलती उसी की है तो उसका ढांचा टूट जाएगा। इसलिए वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, कभी भाग्य को, कभी समय को। पर यह सब केवल बचाव है, अहंकार को बचाने के लिए बनाए गए तर्क। तुम्हें समझना होगा, अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वह केवल एक छाया है जो तुम्हारे अस्वीकार से बनी है। जितना तुम अस्वीकार करते हो उतनी छाया गहरी होती जाती है, और जब तुम स्वीकार करते हो वह छाया मिट जाती है, क्योंकि उसे अब कोई आधार नहीं मिलता। जीवन बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बना देता है। हम सोचते हैं सत्य बहुत कठिन है, लेकिन कठिनाई सत्य में नहीं, हमारे प्रतिरोध में है। जिस दिन तुमने प्रतिरोध छोड़ा, सत्य उसी दिन खुल जाता है। ये मानो जैसे कोई खिड़की खोल दो, हवा पहले से थी, सूरज पहले से था, बस दीवारें थीं तुम्हारे भीतर। अब हवा आ गई, अब रोशनी भर गई। पर यह हवा आई नहीं, ये तो हमेशा थी। स्वीकार वही खिड़की है। जैसे ही तुम स्वीकारते हो, जीवन का प्रवाह भीतर उतर आता है। तुम्हारे भीतर मौन उतरता है, और वह मौन किसी साधना से नहीं आता, वह तो सदैव वहां था। तुम्हारे अस्वीकार ने उसे ढंक रखा था। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो क्या होता है? तुम उसे स्वीकार करते हो जैसा वह है। उसी क्षण प्रेम जन्म लेता है। प्रेम कोई प्रयत्न नहीं, वह तो स्वीकृति की सुगंध है। जहां विरोध है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां प्रेम है वहां विरोध मिट जाता है। अब सोचो, अगर तुम स्वयं को ऐसे ही स्वीकार कर लो तो तुम्हारा पूरा जीवन प्रेम बन जाएगा। फिर तुम किसी से झगड़ोगे नहीं, क्योंकि भीतर कोई अस्वीकार नहीं रहेगा। तुम जहां भी जाओगे शांति तुम्हारे साथ जाएगी। अहंकार कहता है मैं बदलूंगा, समर्पण कहता है मैं हूं ही नहीं जो बदले। और यही फर्क है साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन में। साधारण व्यक्ति निरंतर सुधार में लगा रहता है, और साधक स्वीकार में। तुम्हें सुधार की नहीं, देखने की जरूरत है। सुधार हमेशा भविष्य की ओर भागता है, देखना तुम्हें इस क्षण में खड़ा करता है। सुधार कहता है कल मैं बेहतर बनूंगा, देखना कहता है आज मैं जो हूं
उसे पूरी तरह देखता हूं। और जब तुम पूरी तरह देखते हो, वही देखना रूपांतर बन जाता है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, बस देखना सीखो, बिना निर्णय, बिना टिप्पणी, बिना डर। देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही समर्पण की पहली सीढ़ी। जब तुम भीतर से देखते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे सभी संघर्ष झूठे हैं। तुम बस किसी छवि को पकड़े हुए हो जो तुम होना चाहते थे, और वो छवि टूटते ही एक गहरी शांति उतरती है, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, बस अब और कुछ पाने को नहीं। उस क्षण तुम सच्चे अर्थों में जीने लगते हो। फिर न मृत्यु का भय रहता है, न जीवन की दौड़। फिर जो है वही पूर्ण है, जो घट रहा है वही सत्य है, और वही बिंदु है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। जरा रुक जाओ, सांसों को महसूस करो। वह भीतर आती है, फिर चली जाती है। न वह आने से कुछ कहती है, न जाने से कुछ पूछती है। वह बस बहती रहती है, अपने स्वभाव से, अपने नियम से। कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। अगर तुम देखो तो यही तो जीवन का सत्य है। हर चीज चलायमान है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण, हर श्वास। लेकिन तुम रुकना चाहते हो, तुम स्थायित्व चाहते हो। तुम चाहते हो कि जो अच्छा है वो हमेशा रहे, और जो दुखद है वह कभी ना आए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है इस प्रवाह को स्वीकार करना जैसा यह है, न उसे रोकना, न उसे बदलना, न उसे थामने की कोशिश, न उसे धकेलने की, बस बहना। जैसे नदी अपने आप सागर तक पहुंचती है, बिना मानचित्र के, बिना भय के। जीवन के साथ बहने की कला ही समर्पण है। और जब तुम बहना सीखते हो तो तुम पाते हो कि कोई तुम्हें बहा रहा है, तुम खुद नहीं चल रहे, तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य लय चल रही है। यही वह बिंदु है जहां मैं मिटने लगता है। मैं हमेशा अलग रहना चाहता है। वह कहता है, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सच में कुछ किया है? श्वास तुम नहीं लेते, हृदय तुम नहीं धड़काते, पृथ्वी तुम नहीं घुमाते, तो फिर क्या वाकई कुछ तुम्हारा किया हुआ है? समर्पण का अर्थ यह जान लेना है, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ हो रहा है। और ये हो रहा है का अनुभव सबसे गहरी मुक्ति देता है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं करता हूं, तो जिम्मेदारी, डर, अपराध, असफलता सब तुम्हारे साथ आते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो रहा है, तो सब भार उतर जाता है। तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई पत्ता हवा में उड़ता हो, बिना दिशा, बिना डर, फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता हुआ। समर्पण तुम्हें अज्ञात पर भरोसा करना सिखाता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, और समर्पण कहता मैं नहीं जानता, लेकिन भरोसा है। यह भरोसा ही प्रेम है, यह भरोसा ही भक्ति है, यह भरोसा ही ध्यान का जन्म है। जो जीवन में भरोसा कर लेता है वह हर क्षण को पवित्र बना देता है, क्योंकि अब कुछ भी अपवित्र नहीं रहा। हर चीज उसी से आती है, उसी में लौटती है। अब रोशनी भी उसकी, अंधेरा भी उसका, अब दुख भी उसका, सुख भी उसका, अब मृत्यु भी उसका एक रूप है। और यही वह क्षण है जहां भय मिट जाता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से आता है। जहां मैं हूं वहां भय है, जहां मैं नहीं हूं वहां केवल शांति है। समर्पण कोई अभ्यास नहीं, यह कोई साधना नहीं जो की जाती है। यह तो तब घटता है जब तुम करने वाले को ही खो देते हो, जब तुम भीतर से स्वीकार कर लेते हो कि मुझे कुछ करना नहीं, बस होना है। वही होना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी विशेष आसन में बैठो या आंखें बंद करो। ध्यान का अर्थ है तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व जागरूक हो जाए। तुम जो भी करो पूरी उपस्थिति से करो। खाते समय केवल भोजन रहो, चलते समय केवल चलना रहो, सांस लेते समय केवल सांस रहो। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे करने वाला खो गया है और केवल क्रिया बची है। वह क्रिया ही समर्पण है। समर्पण कोई गुलामी नहीं, ये सबसे गहरी स्वतंत्रता है, क्योंकि गुलामी तब होती है जब कोई तुम्हें नियंत्रित करता है। लेकिन समर्पण में तो तुम ही नहीं बचते, फिर कौन किसे नियंत्रित करेगा? अब केवल प्रवाह है और तुम वही प्रवाह हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि जो घट रहा है वही सही है, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए गलत कुछ नहीं रहेगा,
फिर जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगेगा। फिर तुम किसी और होने की चाह से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे भीतर से एक सहज हंसी उठेगी, बिना कारण बिना प्रयोजन। वह हंसी ही ध्यान की पराकाष्ठा है। वह हंसी बताती है अब भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ छूटा नहीं, सब पूरा है। समर्पण का स्वाद यही है, पूर्णता का अनुभव बिना किसी प्रयास के, जहां पाने की कोई चाह नहीं, छोड़ने की भी कोई इच्छा नहीं, जहां सब कुछ अपने आप घट रहा है और तुम बस साक्षी हो। धीरे से आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो। वह भीतर उतर रही है जैसे किसी गहराई से आ रही हो और फिर धीरे से लौट रही है, जैसे अस्तित्व तुम्हें स्पर्श करके जा रहा हो। यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह तो इस सरल क्षण में है जब तुम बिना प्रयास के, बिना विरोध के बस उपस्थित हो। देखो जीवन कितना सरल है, यह निरंतर चल रहा है, कभी फूल बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी धूप बनकर। लेकिन हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, और जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही फिसल जाता है। मुक्ति तब आती है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि जीवन को समझना नहीं बल्कि महसूस करना है। समझने की चाह अहंकार की है, महसूस करने की क्षमता समर्पण की। जब मन शांत होता है तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर बोलता है, शब्दों में नहीं, लहरों में, धड़कनों में, मौन में। मुक्ति का अर्थ किसी स्वर्ग तक पहुंचना नहीं, बल्कि ये जान लेना है कि स्वर्ग कभी खोया ही नहीं था, तुम बस आंखें बंद किए बैठे थे। और जब समर्पण के साथ आंखें खुलती हैं तो हर क्षण दिव्य दिखने लगता है। हर व्यक्ति, हर पेड़, हर सांस सृष्टि का एक जीवंत रूप हो जाती है। तुम अब दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो जो है वही पूर्ण है। तुम बस उसके साथ बहते हो, जैसे नदी अपने सागर के प्रति समर्पित होती है। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही सागर हो। नदी कभी अलग नहीं थी, वह बस एक यात्रा थी, सागर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि यह जानने की कि वह सदा से सागर ही थी। यही मुक्ति है, एकत्व का अनुभव। यहां कोई साधक नहीं रहता, कोई साधना नहीं रहती। यहां बस मौन है, जीवंत, स्पंदित चैतन्य मौन। तुम अब सोचते नहीं, तुम महसूस करते हो। तुम अब चलते नहीं, तुम बहते हो। तुम अब जीते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। ये वही क्षण है जहां हर प्रश्न मिट जाता है, क्योंकि हर प्रश्न किसी न किसी उत्तर की चाह में होता है। और जब चाह समाप्त होती है, उत्तर अनायास प्रकट होता है। वह उत्तर कोई शब्द नहीं, वह एक अनुभव है, वह है मौन। मौन कोई नीरवता नहीं, वह सबसे जीवंत संगीत है। उसमें कोई ध्वनि नहीं, फिर भी उसमें पूरा अस्तित्व गूंजता है। जो व्यक्ति मौन को जान लेता है वह जीवन से डरता नहीं, वह मृत्यु से भी डरता नहीं, क्योंकि उसे झांत है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं बल्कि उसका दूसरा रूप है। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जीवन आता है और जाता है। दोनों एक ही लय का हिस्सा है। मृत्यु भी एक प्रकार का विश्राम है, जहां अस्तित्व थोड़ी देर के लिए ठहरता है, फिर नए रूप में प्रकट होता है। मुक्त व्यक्ति अब किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता। वह जानता है कि हर क्षण पूर्ण है। जब वह खाता है तो केवल भोजन ही होता है, जब वह प्रेम करता है तो केवल प्रेम ही होता है, जब वह मौन होता है तो केवल मौन ही होता है। अब कोई विभाजन नहीं बचा, और जब कोई विभाजन नहीं बचता तब दूसरा भी नहीं बचता। अब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में खिलता है, जहां प्रेमी और प्रिय एक हो जाते हैं। अब कोई देने वाला नहीं, कोई पाने वाला नहीं, अब केवल प्रवाह है, अनंत प्रेम का, जो स्वयं अपने स्रोत से भरता है। यही सच्चा समर्पण है और यही मुक्ति है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, ये एक दृष्टि है। तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाता है। अब वही दुनिया, वही लोग, वही घटनाएं तुम्हें अलग दिखने लगती हैं। अब दुख में भी एक संगीत सुनाई देता है, अब असफलता में भी एक सीख मिलती है। अब हर चीज तुम्हें तुम्हारे भीतर गहराई तक ले जाती है। जो व्यक्ति समर्पण में जीता है वह हर क्षण को उत्सव बना देता है। वह न सफलता पर फूलता है,
न असफलता पर टूटता है, वह बस जीता है संपूर्णता में, मौन में, सहजता में। यही सहजता मुक्ति का मूल है। यह कोई प्रयास से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब प्रयास समाप्त हो जाता है। जब तुम कहना बंद कर देते हो मैं प्रयास कर रहा हूं, और कहना शुरू कर देते हो जो होना है वह हो, तब एक गहरी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। वह शांति किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारे मौन का केंद्र है। और जब यह शांति भीतर स्थिर हो जाती है, तब बाहर चाहे आंधी हो या तूफान, तुम अडोल बने रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें अस्तित्व में हैं, किसी व्यक्ति, विचार या परिस्थिति में नहीं। यही है पूर्णता का अनुभव, जहां कुछ भी अधूरा नहीं, जहां पाने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं, जहां केवल होना ही है। और इस होने में ही सारी साधना समाप्त हो जाती है। ये वही क्षण है जहां ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं, जहां प्रेम और मौन एक हो जाते हैं, जहां अस्तित्व और साक्षी एक हो जाते हैं। और फिर जो बचता है वह केवल शांति नहीं, बल्कि आनंद का महासागर है। वह आनंद जो किसी कारण से नहीं, बल्कि अस्तित्व के तथ्य से जन्मता है। तुम अब आनंद हो गए हो। स्वयं का अनुभव स्वीकार ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये सबसे गहरी साधना है। क्योंकि स्वीकार का अर्थ है जो है उसे होने देना, बिना विरोध, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध। लेकिन मन विरोध से बना है। मन का स्वभाव ही अस्वीकार है। वह हमेशा कहता है यह नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, यह बेहतर हो सकता था। और इसी में जन्म लेता है अहंकार। अहंकार केवल यह नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं, अहंकार यह भी है कि मुझे पता है क्या होना चाहिए। जब तुम कहते हो ये वैसा नहीं होना चाहिए था, तब तुम ईश्वर से अधिक बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हो। तब तुम कहते हो मेरा हिसाब सही है, अस्तित्व का गलत। यही अहंकार का बीज है। धीरे धीरे ये बीज फैलता है और पूरी चेतना को घेर लेता है। तुम हर क्षण लड़ने लगते हो, लोगों से, परिस्थितियों से, भाग्य से, और सबसे ज्यादा स्वयं से। और जब यह युद्ध भीतर चलता है, तब बाहर कुछ भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। स्वीकार का अर्थ है युद्ध को समाप्त करना, न कि हार मान लेना, बल्कि यह जान लेना कि युद्ध व्यर्थ है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना था। तुम चाहो या न चाहो, अस्तित्व की लहरें उसी दिशा में बहती हैं जहां उन्हें बहना है। तुम केवल नाव हो, दिशा नहीं। यह समझ आने पर एक गहरा मौन उतरता है, विरोध मिटता है, और भीतर से कोई कहता है हां सब ठीक है, जैसा है वैसा ही सही है। यही वह क्षण है जब पहली बार तुम सच में विश्राम करते हो, न कि शरीर से बल्कि आत्मा से। स्वीकार के साथ ही समर्पण का जन्म होता है। समर्पण कोई कर्तव्य नहीं है, यह परिणाम है एक परिपक्वता। जब तुम विरोध छोड़ देते हो, जब तुम समझ लेते हो कि अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे भीतर से सहज ही एक भावना उठती है, अब मैं विरोध नहीं करूंगा। जो भी घट रहा है उसे पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करूंगा। और वही है समर्पण। समर्पण में व्यक्ति मिट जाता है, और जब व्यक्ति मिट जाता है तब पहली बार सच्चा मैं जन्म लेता है। वह मैं जो अलग नहीं है, जो अस्तित्व के साथ एक हो गया है। पर यहां एक सूक्ष्म बात है। लोग सोचते हैं समर्पण का मतलब है किसी के आगे झुक जाना। नहीं, समर्पण का अर्थ झुकना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अब कोई अलगता बची ही नहीं। झुकने वाला भी गया और जिसके आगे झुकना था वह भी चला गया। अब केवल एकता बची है, मौन, शून्य और प्रेम। यही प्रेम की जड़ है, जहां कोई विरोध नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मैं तू नहीं, केवल एक व्यापक उपस्थिति। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि अहंकार बार बार सिर उठाता है। वह कहता है मैं भी कुछ हूं, और जब तक ये मैं कुछ हूं बना रहेगा तब तक समर्पण नहीं घटेगा। तुम ध्यान में बैठो तो मन कहता है देखो मैं बहुत ध्यान करता हूं। तुम मौन रहो तो मन फुसफुसाता है देखो मैं कितना शांत हूं। यहां तक कि जब तुम कहते हो मैंने समर्पण कर दिया, तो भी अहंकार बोल रहा होता है। समर्पण तभी होता है जब कहने वाला भी समाप्त हो जाए, जब कोई रहे ही नहीं जो कह सके मैंने समर्पण किया, जब केवल मौन रह जाए।
वही सच्चा समर्पण है और वही मुक्ति है। धीरे धीरे जब तुम इस अनुभूति में उतरते हो तो जीवन बदलता नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो कठिनाई लगती थी अब वही तुम्हारी साधना बन जाती है। पहले जो विरोध लगता था वही अब प्रसाद लगने लगता है और तुम अनुभव करते हो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अस्तित्व सदा मेरे साथ है। इस समझ के साथ जीवन सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ प्राप्त करने की जल्दी नहीं रहती। अब तुम्हें सिद्धि नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। और वह शांति पहले से ही भीतर थी, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर थी। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह किसी से पूछता नहीं कि क्या मुझे आज निकलना चाहिए। वह बस निकलता है क्योंकि उसका स्वभाव प्रकाश देना है। उसी तरह जब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो तो तुम भी बस वही करते हो जो तुम्हारे स्वभाव में है। कोई योजना नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस सहज प्रवाह। यही जीवन का परम आनंद है, जहां कुछ करने वाला नहीं, बस होना है। जहां सब कुछ स्वयं घट रहा है, बिना किसी कोशिश, बिना किसी चाह के। स्वीकार वहीं से शुरू होता है जहां इच्छा समाप्त होती है। और इच्छा तभी समाप्त होती है जब तुम देख लो कि जो चाहा वह मिला भी तो अपूर्ण रहा। हर उपलब्धि, हर संबंध, हर सफलता, थोड़ी देर की तृप्ति, फिर वही प्यास। क्योंकि मन प्यास ही है। वह जितना पीता है उतना ही सूखता है। जब तुम ये देख लेते हो, वास्तव में देख लेते हो, तो भीतर से एक गहरी थकान आती है और उस थकान में ही समर्पण का बीज अंकुरित होता है। क्योंकि अब तुम लड़ना नहीं चाहते, अब तुम बस कहना चाहते हो अब मैं तैयार हूं, जो भी है वही मेरा मार्ग है। और उस क्षण से जीवन में पहली बार संगीत बजता है, क्योंकि अब तुम जीवन के सुर से तालमेल में हो। पहले तुम बेसुरे थे, अब तुम अस्तित्व के साथ सुर में हो गए हो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। महसूस करो कि शरीर ढीला पड़ने लगा है। हर सांस के साथ भीतर का तनाव जैसे पिघल रहा हो। एक और गहरी सांस लो और छोड़ते हुए भीतर की गहराई में उतर जाओ। सांस को महसूस करो भीतर जाती हुई, फिर बाहर आती हुई। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो सांस स्वयं चल रही है, जीवन स्वयं बह रहा है। बस इस प्रवाह को देखो। अब ध्यान भीतर की ओर ले जाओ और अपने जीवन को देखो। कितनी बातें हैं जो मन को परेशान करती हैं। कितने पल ऐसे हैं जिन्हें सोचते ही भीतर कुछ भारी सा महसूस होता है। शायद कोई पुरानी घटना, कोई अधूरा रिश्ता, कोई टूटे हुए सपने। इन सब को याद करो, पर भागो मत, सिर्फ उन्हें देखने की अनुमति दो। हर अनुभव को सामने आने दो और मन ही मन कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जो हुआ वह जैसा था वैसा ठीक था, क्योंकि जो हुआ उसने कुछ सिखाया, कुछ दिखाया। जीवन में हर अनुभव का अपना कारण होता है, भले वह उस समय समझ में ना आया हो। स्वीकार करने का अर्थ है विरोध छोड़ देना। जब कोई जीवन से लड़ना बंद करता है तभी भीतर शांति उतरती है। हर बार जब कोई स्थिति या व्यक्ति परेशान करे तो बस ये याद रखो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। महसूस करो जैसे भीतर की कोई गांठ ढीली पड़ रही है। जो तनाव था, जो असंतोष था, वह धीरे धीरे पिघलने लगा है। अब भीतर से एक हल्की सी मुस्कान उठती है, क्योंकि विरोध खत्म होते ही जीवन सहज हो जाता है। अब दिल पर ध्यान दो, वहां अनेक भावनाएं हैं। कुछ प्रेम की, कुछ पीड़ा की, कुछ डर की। हर भावना को महसूस करो। किसी को दबाओ मत, किसी से भागो मत। हर भावना से कहो, तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। जो भी भीतर है वो मेरा ही हिस्सा है। जितना स्वीकार करते जाओगे उतनी जगह बनती जाएगी, और जहां जगह होती है वहां शांति स्वतः उतरती है। अब कल्पना करो कि हृदय के बीच में एक कोमल प्रकाश जल रहा है। वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। यह प्रकाश स्वीकार का प्रतीक है। यह कहता है जो भी है उसे रहने दो, क्योंकि विरोध अंधकार लाता है और स्वीकार प्रकाश बन जाता है। अब धीरे से यह वाक्य भीतर दोहराओ, सब स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। हर बार जब यह वाक्य कहा जाता है भीतर कुछ हल्का होता है। हर सांस के साथ बोझ घटता जाता है। देखो अब शरीर कितना शांत है, कंधे ढीले हैं, चेहरा स्थिर है, सांस सहज है। ये वही पल है जहां कोई प्रयास नहीं, सिर्फ होना है।
जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। हर अनुभव, हर क्षण हमारी यात्रा का हिस्सा है। कुछ पाने की जल्दी नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, बस रहना है इस पल में, इस सांस के साथ। अब कुछ क्षण मौन में रहो। सांस भीतर जाती हुई, बाहर आती हुई, और बीच का यह विराम, यही शुद्ध शांति है। जो हुआ उसे स्वीकारो, जो हो रहा है उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसे भी स्वीकारो। यही पूर्ण स्वीकृति है और यही सच्ची मुक्ति का आरंभ है। अब धीरे से गहरी सांस लो और छोड़ते हुए महसूस करो कि भीतर की हर कठोरता, हर भार धीरे धीरे घुल रहा है। तुम हल्के हो रहे हो, शांत हो रहे हो। धीरे से आंखें खोलो, पर भीतर का मौन बनाए रखो। ये शुरुआत है स्वीकार से मुक्ति की, जहां कोई विरोध नहीं, केवल शांति है। अब शरीर पूरी तरह शांत है, सांस गहरी और सहज है। पहले भाग में तुमने सीखा कि विरोध छोड़ने से स्वीकार जन्म लेता है। अब उस स्वीकार को और गहराई में ले चलो। महसूस करो कि जीवन केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि तुम भी जीवन के साथ हो। तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो। जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए है। ये समझ आ जाए तो समर्पण सहज हो जाता है। हर क्षण जो घट रहा है वह किसी अदृश्य प्रवाह का हिस्सा है। तुम उस प्रवाह में बह रहे हो। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो पीड़ा होगी। अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो वही प्रवाह आनंद बन जाएगा। अब कल्पना करो कि तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो। नदी बह रही है, उसकी धारा शांत है। देखो, नदी कुछ रोकती नहीं, हर पत्ता, हर पत्थर, हर बूंद को अपने साथ बहा ले जाती है। नदी न विरोध करती है न पकड़ती है, वह बस बहती रहती है, सहज, मुक्त, समर्पित। यही ध्यान की अवस्था है। अब उस नदी को अपने भीतर महसूस करो। तुम भी उसी जीवन धारा के हिस्से हो। जो कुछ आता है उसे बहने दो। कभी खुशी आती है, कभी दुहक, कभी प्रेम, कभी पीड़ा। बस आने दो, जाने दो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया वो तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से को जगाने आया। इसलिए किसी को दोष मत दो, किसी को गलत मत मानो। हर संबंध एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा ही रूप दिखाता है। अब अपने जीवन की घटनाओं को एक एक कर याद करो, जिनसे तुमने कभी संघर्ष किया, जिनसे तुम्हें दुहक हुआ, जिनके कारण तुम भीतर टूटे या डरे। उन सब को अपने सामने लाओ और कहो, तुम भी ठीक थे, तुम्हारा भी होना जरूरी था। तुमने मुझे कुछ सिखाया और अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं प्रेम के साथ। जब तुम समर्पित हो जाते हो तो भीतर की स्वतंत्रता खिल उठती है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ देना है। जो व्यक्ति समर्पित होता है वह जीवन के साथ नाचता है। वह जो भी आता है उसे खुले दिल से स्वागत करता है। अब महसूस करो जैसे तुम्हारा दिल खुल रहा है। वह सीमित नहीं, अनंत हो रहा है। हर सांस के साथ दिल का आकाश फैलता जा रहा है। अब न कोई विरोध है, न कोई डर, सिर्फ एक सहज प्रवाह है। अब अपने भीतर से यह वाक्य दोहराओ, मैं जीवन के प्रवाह में हूं। जो भी हो मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। इससे कहते हुए महसूस करो कि भीतर कोई तनाव नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस शांति है, बस मौन है। अब कुछ क्षण उस मौन को सुनो। यह मौन ही तुम्हारी आत्मा की भाषा है। यहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। यह स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की अवस्था है, जहां कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से एक प्रकाश की धारा उतर रही है, शांत, निर्मल, पारदर्शी। वह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। हर कोशिका, हर नस उस प्रकाश से भर रही है। वह प्रकाश कहता है, तुम स्वतंत्र हो, जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक हल्कापन है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। समर्पण ने जो भार था उसे पिघला दिया है। अब बस एक खालीपन है, पर यह खालीपन भय नहीं, यह खालीपन शांति है, जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। अब उस शांति में कुछ देर ठहरो। सांस आती जाती रहे, पर तुम अब केवल साक्षी हो। न सुख तुम्हें छू सकता है, न दुहक,
तुम बस देखने वाले हो। यह देखना ही सच्ची मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जो देखता है वह किसी चीज में बद्धता नहीं। देखना ही ध्यान है, स्वीकार करना ही ध्यान है। और जब सब स्वीकार हो जाता है तो कुछ बांधता नहीं, वहीं से मुक्ति का जन्म होता है। अब इस शांति को भीतर गहराई तक उतरने दो, कुछ मत करो, बस रहने दो। यह मौन, यह स्थिरता, यही तुम्हारा सत्य है। धीरे धीरे एक गहरी सांस लो और छोड़ते हुए महसूस करो कि तुम जीवन के प्रवाह में पूरी तरह समर्पित हो। कोई प्रश्न नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ अस्तित्व के साथ एकता।